हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मेराज अनवर। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे नरेशन का असर्टिव सेंटेंस। तो आज हम लोग कवर करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, उससे अगला पॉइंट। ठीक है, तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हो तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सेड टू दिया रहे तो सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड का यूज़ किया जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़, या अगर क्वेश्चन वर्ड अगर दिया रहे सेंटेंस में तो क्वेश्चन वर्ड का होता है यूज़। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए या तो इफ़, या तो अगर क्वेश्चन वर्ड अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो फिर क्वेश्चन वर्ड लगेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होता है? वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा अगर स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आर यू हैप्पी। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू हैप्पी। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, एक स्टार्ट हुआ है तो वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है कि आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। ठीक है, और वहीं पर दूसरा जो हमारा स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो उसमें दिया हुआ है वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ये हमारा क्या हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर जो मेरा स्टार्ट हुआ है सेंटेंस ये डायरेक्ट मेरा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से अगर मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हमको इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ मेरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड लगेगा। अब जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, मेरा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। ठीक है, जैसे अब जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही दिया हुआ तो ही का ही, सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड का यूज़ किया जाता है, आस्क्ड, मी का मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इफ़ का यूज़ किया जाता है, इफ़। जैसे हम लोग यहाँ पर इफ़ लिखेंगे, आर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर यू, तो हम लोग जानते हैं कि यू मेरा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है, मी, तो मी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो आई लिख देते हैं। ठीक है, एज एम आर को हम लोग किस चीज़ में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई के साथ होता है यूज़ एम, लेकिन पास्ट में क्या होता है, एम मेरा वाज में हो जाता है। ठीक है, आई के साथ पास्ट में क्या यूज़ होता है, वाज, तो आई वाज। अब हैप्पी का हैप्पी। जब सेंटेंस चेंज हो जाता है तो यहाँ पर मेरा इंट्रोगेटिव मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब यहीं पर अगर मेरा क्वेश्चन वर्ड से जब स्टार्ट होता है तो अगर हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसको हम लोग कैसे बदलते हैं, तो ही का ही, सेड टू को हटाने के लिए क्या लगेगा, आस्क्ड, तो आस्क्ड, मी का मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्या लगता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड मेरा क्या दिया हुआ है, वाई, तो वाई, जैसे हम वाई लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ठीक है, ये जो आर होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाएगा। यू मेरा क्या है, सेकंड पर्सन,
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो यहाँ क्या है मी, तो मी का मेरा सब्जेक्ट क्या होगा आई। इज हमारे का पास्ट क्या होता है वाज वर, तो आई के साथ क्या यूज़ होता है वाज, ठीक। और हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। समझ में आया। चलिए हम लोग इस तरह से और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अब आगे हम लोग इस तरह का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया रहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखिए ये मेरा कौन सा सेंटेंस है, तो आर यू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और मेरा लास्ट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो ये मेरा क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो ही का ही, सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड का यूज़ किया जाता है। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ़ का यूज़ किया जाता है। तो इफ़, जैसे इफ़ लिखते हैं तो ये मेरा जो क्या होता है हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। अब यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यू, यू मेरा क्या होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है मी, तो मी का मेरा सब्जेक्ट क्या होता है आई। इज हमारे का पास्ट क्या होता है वाज वर, तो आई के साथ क्या लगेगा वाज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच को अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, ही का ही, सेड टू को हटाने के लिए, सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड का यूज़ किया जाता है। तो आस्क्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए देखिए यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है हाउ कैन यू प्ले, तुम कैसे खेल सकते हो, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन वर्ड इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या होगा क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, तो हाउ लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो गया। अब ये जो मेरा है कैन, ये मॉडल वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। यू मेरा क्या है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। अब क्या है कैन मेरा सब्जेक्ट के बाद है तो कैन है। अब कैन का पास्ट क्या होता है, तो कैन का पास्ट होता है पास्ट इक्विवेलेंट कुड, तो क्या होगा आई कुड, प्ले का प्ले। समझ में आया। ही का ही, सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड हाउ, कैन उधर चला गया, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा मी का सब्जेक्ट आई, कैन का पास्ट कुड प्ले, तो ही आस्क्ड मी हाउ आई कुड प्ले। अब नेक्स्ट इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही का ही, सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड का यूज़ किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इफ़ का यूज़ होगा। हैव मेरा क्या होगा सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है मी, तो मी का सब्जेक्ट आई। हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है हैड, तो आई हैड ईटन का ईटन। समझ में आया। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलिए अब हम लोग के सामने 3 एग्जांपल और लिखा हुआ है, चलिए हम लोग इसको भी एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। कि आखिर हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जांपल है ही सेड टू मी डू यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक। तो पहले देखिए हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर में दिया हुआ है पहले इसको समझते हैं कि डू यू सिंग अ सॉन्ग ये मेरा किस टेंस में है, ठीक है। तो डू डज से स्टार्ट अगर होता है मेरा और उसके साथ अगर वर्ब वन दिया है तो ये मेरा क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। कहाँ होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर दिया होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहाँ पे चेंज करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। कहाँ पे बदलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब यहाँ समझते हैं। सबसे पहले अगर इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलना है तो हम लोग अगर टेंस सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो कैसे बदलेंगे। तो ही का ही, सेड टू को हटाने के लिए
आस्क्ड, मी का मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगता है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ़ का यूज़ किया जाता है। इफ़ हट हो गया। अब देखिए डू क्या होगा, जो मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद जैसे जाएगा तो डू मेरा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो जैसे डू उधर जाएगा ख़त्म हो जाएगा। अब यू मेरा सेकंड पर्सन है, तो यू मेरा किस में चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अब देखिए सब्जेक्ट तो हम लोग लिख दिए सब्जेक्ट, उसके बाद से सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब टू होता है। अब वर्ब मेरा क्या है, यानी कि क्रिया, तो वर्ब मेरा क्या दिया हुआ है, सिंग। तो सिंग का वर्ब टू क्या होता है, संग। तो आई संग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर वॉज आई डांसिंग, कौन सा टेंस में है ये मेरा, तो वॉज वर्ब का यूज़ कहाँ किया जाता है, पास्ट में। ठीक है, उसके साथ मेरा क्या लगा, आई एन जी, यानी कि वर्ब फोर का यूज़ किया गया। ठीक है, तो आई एन जी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, हम लोग जानते हैं कि आई एन जी यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ किया जाता है। वाज वर्ब के साथ अगर यूज़ किया जाए तो वाज वर्ब पास्ट के लिए यूज़ होता है और आई एन जी मेरा कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज़ होता है। यानी कंटिन्यूअस को अगर बताना रहता है कंटिन्यूअस टेंस को, तो हम लोग आई एन जी का यूज़ करते हैं, वर्ब फोर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस को अगर पहचानने का नियम मेरा क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर आईएनजी दिया रहे तो वो तुम्हारा क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, तो वर्ब में मेरा क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि वर्ब फोर। तो वर्ब फोर मेरा कहाँ यूज़ होता है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वाज वर्ब पास्ट, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस चीज़ में चेंज किया जाता है, यानी कौन से टेंस में चेंज किया जाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर रहे तो वो मेरा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज बदलता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो देखिए अब ही का ही सेट टू को हटाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, तो आस्क्ड का यूज़ किया जाता है। मी दिया हुआ है तो मी का मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़। वाज मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद से। अब सब्जेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है, आई, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है, ही, तो सब्जेक्ट लिख दिए ही। अब उसके बाद क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन वर्ब फोर, तब उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैड, इसके बाद बीन और फिर वर्ब फोर। तो यहाँ पर मेरा डांसिंग दिया हुआ है, ये ऑलरेडी वर्ब फोर ही है, तो हम लोग डांसिंग का डांसिंग। ठीक, समझ में आया। अब नेक्स्ट है, अगर इसको चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कौन सा टेंस में, तो डिड से स्टार्ट है, तो डिड मेरा क्या होता है, वर्ब टू। अब पूरा टेंस में वर्ब टू सिर्फ कहाँ होता है यूज़, सिंपल पास्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्ब टू पूरा टेंस में, जो भी 12 टेंस है 12 टेंस में वर्ब टू का यूज़ सिर्फ किसके साथ किया जाता है, तो सिंपल पास्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, यानी ये मेरा टेंस जो है ये मेरा सिंपल पास्ट में है, तो जब सिंपल पास्ट में अगर टेंस रहे तो उसको हम लोग कहाँ पे बदलते हैं, कौन सा टेंस में बदलता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ही का ही, सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड, मी का मी।
इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़ का यूज़ किया जाता है। डिड इधर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, और अफर्मेटिव सब्जेक्ट में डिड का यूज़ नहीं किया जाता है सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यू मेरा क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि मी दिया हुआ, तो मी का सब्जेक्ट आई, उसके बाद से पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ होता है, तो हैड, फिर वर्ब 3। अब वर्ब मेरा क्या है, राइट मेरा वर्ब 3 है, सॉरी वर्ब 1 है, तो राइट का वर्ब 3 क्या होगा, रिटन। यस्टरडे को किस में चेंज किया जाता है, तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे, किस में चेंज किया जाता है, द प्रीवियस डे। और ये सब हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसको किस में बदला जाता है, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड नाइट।